अच्छा पुत्र, अज टॉपिक नवा स्टार्ट करते हैं। नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स तुसी ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, वो है कि अलग अलग तरह का डेटा। ठीक है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स है कि डेटा तो डेटा का एनालिसिस, वो इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट दैट। तो अलग अलग तरह का डेटा किदा दा हुंदा तुसी पढ़ चुके हो। तो इनू स्टिल जब आप अगे कंटिन्यू करांगे तो ऑटोमैटिकली ये सारा रिवाइज हो जाएगा तुहाडा। फिर तुसी पढ़िया सी कि यार डेटा आ उन्होंने एक नंबर एसोसीएट करने की कोशिश करते हैं ना, बिकॉज डेटा तो बहुत लार्ज हो सकता। इट कैन बी लाइक 100 एंट्रीज, 1000 एंट्रीज। तो असी एक नंबर लभन की कोशिश करते हैं जोड़ा वो डेटा नू ओवरऑल रिप्रजेंट करे, है ना। उन्होंने तुसी की कहते थे, इट कैन बी मीन, है ना, मीन हो सकता है। इट कैन बी मीडियन, मोड एटसैट्रा। ठीक है। सो दीज आर दो नंबर्स जोड़े वो डाटा नू ना मोटा मोटा रिप्रजेंट करते हैं, है ना। जिदा हम मान लो एक बैट्समैन है, वो अलग अलग स्कोर्स है 0 0 10 10 20 40 एंड सो ऑन। तो वो अलग अलग स्कोर की फिर आप लाइक वी कैन कैलकुलेट मीन। ठीक है यार, आ वाला एक नंबर है, यदा मीन है कि मान लो मीन 25 आया कि ठीक है यार, ये इन्ने डाटा का एवरेज इन्नी है। तो आ जोड़े नंबर होंगे ना, ये बेसिकली उस डाटा नू एक नंबर होंगे जो डाटा नू मोटा मोटा रिप्रजेंट करता अलग अलग व्यू पॉइंट। ठीक है। दैट कैन बी मीन, मीडियन ते मोड। और इनू तुसी नाम देंदे सीगे मैजर ऑफ वट, हाँ जी, सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है। चलो ये तो नाम हो गया, गल खत्म। तो डाटा के बारे पढ़िया, डाटा दी फिर एक सेंट्रल टेंडेंसी या मीन, मोड, मीडियन के बारे तुसी पढ़िया। हुण आपां एवें करदे जिहड़े आपां हुण चीज़ पढ़नी है +1 च, वो हैगे डेविएशनस। सो बिफोर उत्ते मैं आवां, आ चीज़ां मैनू मतलब आई नीड टू अश्योर कि तुहानू क्लीयर होण, क्योंकि ये चीज़ां आपां क्वेश्चन सानू चाहिए। ठीक है। सो जिद्दां मैं ऑलरेडी कहा, क्वेश्चन करांगे तुहानू ये एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो डाटा पहला किहड़ी तरह दा सी, अगर मैं गल करां डाटा दी। सो पहला तुसी करदे सीगे बिल्कुल रॉ डाटा। पहली टाइप होंदी सी रॉ डाटा, उन्होंने कह दिंदे सी, या तुसी उन्होंने अनग्रुप डाटा कहते सी, अनग्रुप डाटा। ठीक है। तो ये होंदा कि सिंपल इदा एंट्रीज लिखिया हो x1 x2 x3 सो ऑन। सो दैट इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा। ठीक है। इंडिविजुअल एंट्रीज भी कहते हैं, एक और नाम है इंडिविजुअल एंट्रीज, राइट। जिदा मैं कहा कि एक बैट्समैन के स्कोर है 0 2 10 15 20 25। ठीक है। मान लो 6 मैचेस दे बिल्कुल रॉ डाटा है। ठीक है। और रॉ डाटा के अंदर जिन्ने भी तरह का डाटा आप पढ़ांगे, मोटा मोटा 3 तरह का, ये अंदर आपको मीन मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूले मैं नाल दस देना, कुछ जिदा आप क्वेश्चन करांगे तो फिर आप सीख लाँगे। तो रॉ डाटा का मीन किमें कैलकुलेट कर दो, एक्स बार, दैट इज सम ऑफ द एंट्रीज x1 + x2 + x3 अप टू xn बाय n, दैट यू नो, राइट। या एन तुसी लिख लो समेशन ऑफ xi i = 1 to n by n। सम ऑफ द एंट्रीज है ना, x1 + x2 + x3 अप टू xn by n। सो दैट इज मीन और x बार, राइट। तो ये तो हो गया रॉ डाटा च मीन कढ़ने का तरीका। तो मीडियन किमें कढ़दे सी, इफ यू रिमेंबर, मीडियन होंदा सी तुसी एंट्रीज नू लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर च लिख लो। तो जी मिडल वाली एंट्री है दैट इज़ मीडियन। तो हुण मिडल वाली जी एंट्री है पुत्र, वो जिद्दां हुण आ लई मैं एग्जाम्पल ले लैं, जिवें मैं कहां 2 4 6 8 20। ठीक है। लेट्स से 25, लेट्स से 100। मैं कहा जी मीडियन की है, तो पहले तो मैं ऑलरेडी इनू इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिख लिया। तो मिडल वाली एंट्री जी है, मिडल वाली एंट्री क्लीयरली नज़र आ रही है। ठीक है। नाउ इस अगर तुसी देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, ऑड है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ते नंबर ऑफ एंट्रीज ऑड हो तो मिडल च बिल्कुल एक नंबर आऊगा आ वाला। ठीक है। जो मीडियन है, तो वो ईवन ऑड आपको चेक करना पैना। तो अगर एन ऑड है पुत्र, दैन जो मीडियन है कि होंगे, दैट इज़, हाँ जी, n + 1 बाय सेकेंड एंट्री। ठीक है। जिदा हुण थोड़े को टोटल n किन्ने है 7, तो मीडियन हो जाना थोड़े को 7 + 1 8/2 फोर्थ जी एंट्री है।
ठीक है, चौथी एंट्री है, पहली दूजी तीजी चौथी। तो पहला उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ही च लिख लो या डिक्रीजिंग, ईदर वे। तो क्योंकि आपको मिडल ना कंसर्न है, तो अगर तो एन ऑड है तो मीडियन विल बी n+1 बाय सेकेंड एंट्री। तो यदा मीडियन हो गया कैपिटल M 8, ठीक है। ये भी एक नंबर देता आप भी 8 है, जिहदा मीडियन 8 है, मतलब बिल्कुल सेंटर वाली एंट्री 8 है। और अगर आप कहने हैं जी n ईवन है, राइट, जिदा हुण मैं इत्थे एक होर एंट्री पा दा, लेट्स से 110, ठीक है। हुण तुहाडे को आ जिहड़ा डेटा आ, ये डेटा दी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनियां हो गई बेटे, 8, ठीक है, 4 ते 4 8। जब ईवन एंट्रीज हो गई तो मिडल के अंदर ना तुहाडे को 2 नंबर आ जाने, आ 2 नंबर मिडल वाले आ, ठीक है, क्योंकि 3 इधर बच गए, 3 इधर, 2 विच वाले आ गए। तो अगर एन ईवन होवे, जिहड़ा मीडियन हुंदा है वो जिहड़ियां 2 मिडल च एंट्रीज है उन्हां दी एवरेज, ठीक है। सो दैट इज़ नथिंग बट, हाँ जी, दैन n बाय सेकेंड एंट्री ते उस तो नैक्सट n बाय सेकेंड प्लस 1th एंट्री उन्हां दी एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब जिहड़ी एंट्री है दिस प्लस दिस बाय 2, ठीक है। तो आ मतलब एंट्री की गल कर रहे हैं, आ वाली एंट्री ते आ। तो जिदा हुण इत्थे n कितना पुत्र, n आ 8, ठीक है, 8 टोटल थोड़े को डेटा पॉइंट्स 8 डाटा है। तो 8/2 4th एंट्री, ठीक है, एंड 5th एंट्री बाय 2। तो चौथी एंट्री कड़ी है 8 एंड पंजवीं कड़ी है 20। तो मीडियन हो जाएगा 8 + b/2 दैट इज़ 28/2 दैट इज़ 14, ठीक है। सो दैट इज़ द वे यू कैलकुलेट मीडियन in case of what you say raw data, ठीक है। मोड यू नो कि दैट इज़ मोड आप इतने बहुता वरतना नहीं, बट यू ऑलरेडी नो कि जो मैक्सिमम टाइम आता है, राइट। तो ये पहले तरह डाटा सी, रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा, इंडिविजुअल एंट्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीका मीन ते मीडियन कैलकुलेट करने का याद रखियो। सैकेंड तरह का डाटा तुसी कीता सीगा जिन्हों कहते सी कि डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी डेटा, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी डेटा। डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी आई मीन ये कोई नवी चीज़ नहीं है की है कि जिदा हम थोड़े को मतलब रॉ डाटा दिता है थानू कि लच्छे मैं कमा के 2 2 4 4 4 5 5 5 5 लच्छे 10, ठीक है। तो अगर इदा रिपीटेशन ज़्यादा हो, जिमें 2 2 बार है तो 4 3 बार है, तो आ 2 2 बार है, 4 3 बार है, तो आ 3 बार है ना, वार जो मैं कह रहा ये कहने की फ्रीकुएंसी भी कितनी बार आया, तो 4 3 बार आया, तो मैं कह दूँगा 2 की फ्रीकुएंसी 2 है, 2 क्योंकि 2 बार आए, 4 की फ्रीकुएंसी 3 है, 5 कितनी बार आया डाटा 4 बार आया, तो ये फ्रीकुएंसी 4 है, तो 10 एक बार ये फ्रीकुएंसी 1 है। तो रॉ डाटा की है कि जनरली फ्रीकुएंसी 1 या 2 होंगी है ना, तो आप इदा कढ़ लें जी इदा फ्रीकुएंसी एक नंबर बार बार रिपीट करे तो फिर आप एवें लिखते हैं कि ठीक है यार आ डाटा साडा टैबलर फॉर्म च मैं एवें लिखा कि इत्थे आप लिख दें डेटा, ठीक है, इत्थे आप डेटा पा देंगे कि जो मैं x1 x2 x3, ठीक है, मान लो xn, और इत्थे पाने दी फ्रीकुएंसी, ठीक है, इत्थे दी फ्रीकुएंसी भी कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो लेट्स से x1 की फ्रीकुएंसी f1, x2 की f2, x3 की f3 एंड सो ऑन fn। तो इदा की फॉर्म च जिहड़ा डेटा लिखा हो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी। एंड मोर ओवर तुहानूं पता लगे कि रॉ तो ही ड्राइव होया। सो अगर मैं इनू अगर लिखना होवे रिप्रजेंट करना होवे तो मैं की कहूँगा, इत्थे मैं xi कह दूँगा, हाँ जी, पहला जी 2, इत्थे दी फ्रीकुएंसी, हाँ जी 2 की फ्रीकुएंसी कितनी है, 2 2 2 बार आया, हाँ जी 4 अगला नंबर 4 है, 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। अगला नंबर 5 है, 5 कितनी बार आया, 4 बार आया। अगला 10 है, कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है। तो आ सीगा बिल्कुल रॉ डाटा दे लिखण दा तरीका, आ उन्होंने अगर मैं फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखदा, ठीक है। तो हुण ये तो हो गया भई सैकेंड तरह डाटा। हुण इहदे अंदर भी सानू मीन ते मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मीन अगर मैं कैलकुलेट करा तो एक तरीका मैं सीधा जावा कि 2 + 2 + 4 + 4 + 4, ठीक है, समझ आ रही गल, 5 + 5 + 5 + 5 + 10 डिवाइड बाय नंबर कितना जी 2 5 4 9 तो 1 10, ठीक है। तो जे मैं सीधा कैलकुलेट करना होंदा
तो हुण ये तो चलो अगेन मैं ना थोड़े थोड़े नंबर लिया 3 बार लिया तो ज़्यादा बार भी हो सकता है 10 बार हो तो आ फिर थोड़ा जिहा ना लेंदी पै जाता। तो अगर इसी चीज़ में मैं इदा लिखा हुण 2 कितनी बार सी 2 + 2 मैं लिख सकता 2 × 2 है ना प्लस 4 + 4 + 4 इज़ 4 × 3 ठीक है। दिस इज़ 5 × 4 एंड दिस इज़ 10 × 1 ठीक है। और ये नीचे 10 सेगा की सी अगर मैं इतने फ्रीकुएंसी लिखा 2 कितनी बार है बेटे 2 बार 4 कितनी बार है 3 बार 5 कितनी बार है 4 बार 10 कितनी बार है 1 बार। तो अगर मैं नंबर ऐड करा तो ये भी तो मेरा टोटल नंबर ही आ गया ना आ 2 हो गए जी 3 2 5 5 4 9 तो 1 10 तो 10 आ बेसिकली नथिंग बट आ थल्ले जी फ्रीकुएंसीज है ना उन्होंने ऐड करके लिखा ठीक है 4 + 1। तो अगर तुम इनू एवें वेखो तो की किया है आ सीगा साडा डेटा है ना x1 आ सी उहदी फ्रीकुएंसी सो डेटा नू फ्रीकुएंसी नाल मल्टीप्लाई किया आ दूजा डेटा उहदी फ्रीकुएंसी है ना 5 तो उहदी फ्रीकुएंसी तो 10 तो उहदी फ्रीकुएंसी। सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट अगर मैंने फार्मूला वाइज देखा xi ठीक है x या चलो एक स्टैप मैं बता दा पहला x1 * उहदी फ्रीकुएंसी f1 फिर x2 दूजा जिहड़ा डेटा पॉइंट है उहदी फ्रीकुएंसी तीजा डेटा पॉइंट उहदी फ्रीकुएंसी ऐदी सो ऑन है ना xn ते fn और नीचे किसी पुत्र उन्हें सारियां दी फ्रीकुएंसी का सम है ना f1 + f2 अप टू fn। तो अगर मैं फार्मूला वाइज लिखना हो तो व्हाट कैन आई डू आई कैन से कि दिस न्यूमिनेटर इज x बार इज़ नथिंग बट हाँ जी समेशन ऑफ xi * fi है कि नहीं यही चीज़ आ सारा आ वाला हाँ जी i = 1 to n है ना x1 f1 + f2 x2 f2 सो डेटा नू उहदी फ्रीकुएंसी नाल मल्टीप्लाई किया फिर ऐड करता डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीकुएंसी बेटे हमेशा टोटल नंबर होंदा कितना है दैट इज़ नॉट ऑलवेज n फ्रीकुएंसीज नू ऐड करोगे दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव अस टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज सो समेशन ऑफ fi दैट इज़ n। तो आ तुहाडा फार्मूला बन जाता है किदा मीन कैलकुलेट करन दा इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हुण इदां करन दी बजाए की करना चाहिए सी सानू आपां नू आ फार्मूला पता लग गया तो डेटा पॉइंट दिते होने आ उन्हां दी फ्रीकुएंसी दिती होनी आ जस्ट ऐड 1 मोर कॉलम किहड़ा xi * fi इत्थे रादर दैन डूइंग दिस सीधा आ करो xi fi है ना आ वाला चीज़ सो आ हो जाएगा 4 तुहाडा 12 20 ते आ 10 सो आ तुहाडा xi fi आ गया। फिर इहदा समेशन कैन यू सी दिस समेशन मतलब इन्हों ऐड करो आ तुसीं ऐड कर लोगे ठीक है 6 तो आ तुहाडा हो गया 4 46 सो दिस इज़ न्यूमिनेटर। सो आ जिहड़ा कॉलम है ना आ वाला दिस इज़ समेशन ऑफ fi * xi ठीक है। सो वेट मैं थोड़ी स्पेस बना ला ठीक है। सो ये याद रखना है बस। तो ये तो मैं सिर्फ समझाया भी एक आया कितों राइट। सो देयरफॉर मीन इन केस ऑफ discrete frequency distribution is given by summation xi fi I = 1 to n मतलब जिन्ने भी नंबर है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ द फ्रीकुएंसी। तो हुण अगर इहदा मीन कढ़ना हुंदा तो की हो गया समेशन fi xi fi वाला पहला एक मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लो समेशन मतलब उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड कर दो आ नंबर तुहाडे को आ गया 46 डिवाइड बाय टोटल यू नो टोटल फ्रीकुएंसी का सम टोटल नंबर कितने सी 10 ठीक है। आ फ्रीकुएंसी का सम भी कर सकते इतने समेशन ऑफ फ्रीकुएंसी हाँ जी 2 3 5 4 9 तो 1 10 सो दिस इज़ 4.6 सो मीन इहदा 4.6 आ गया थोड़ा डाटा लिखा सीगा तो वी कैन से दिस 4.6 रिप्रजेंट्स कि ठीक है दी एवरेज रिप्रजेंट करता इस डाटा की ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर है। और जिहड़ा इहदा मीडियन है ना मीडियन फ्रीकुएंसी डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी के केस मीन का तो तुहानूं समझ आ गया ना बड़ा मीडियन आपां की करांगे जिद्दां अगे जिहड़ा टॉपिक आपां +1 हुण स्टार्ट करना ना उहदे अंदर ही मैं क्वेश्चन जी समझा दूंगा ठीक है। सो उन्होंने आपां क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी वाला वो टेबल बना के ठीक है उत्तों इहदा मीडियन कैलकुलेट करते फिर इन्ना ले लो कि हालांकि तुहानूं आउंदी है चीज़ बट स्टिल आई एम एम्फसाइजिंग कि अगर डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी दिती होवे इदां दे तो की करीदा है इदा टेबल बनाईदा दैन वी ऐड अनदर कॉलम जिन्होंने असीं कहने कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी ठीक है। तुहानूं बचपन याद आ गया होना भी हाँ कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी वाला एक टेबल बनाते सी कॉलम उहदे तो असीं फिर मीडियन कैलकुलेट करते हैं वो असीं क्वेश्चन जी सीख लांगे ठीक है पुत्र। सो दैट इज़ सैकेंड टाइप ऑफ डेटा एंड इन ईच डेटा आई एम एम्फसाइजिंग वी शुड नो कि मीन ते मीडियन किवें कैलकुलेट
करना है, ठीक है। एंड नैक्सट थर्ड होंदा सी कंटीन्यूअस फ्रीकुएंसी डेटा। कंटीन्यूअस फ्रीकुएंसी डेटा जिन्हों तुसी क्लासिस च क्लास इंटरवल दिते होंदे सी, जिवें कहां कि लाइक 1 तो लैके 10 ऐदा ना दिते होंदा सी कि मान लो कुछ बच्चे है या स्कोर वाली गल चलती उही लै लो कि एक बैट्समैन है कि 1 तो लैके 10 तक स्कोर बनाउंदा है ना, इत्थे उहदी फ्रीकुएंसी दित्ती हुंदी सी। इत्थे दित्ता सी कि एक क्लास इंटरवल इहनूं कहंदे सी, इत्थे उहदी फ्रीकुएंसी कहंदे सी भी किन्नी वार, मतलब कहंदा जी 1 तो लैके 10 तक स्कोर 2 बार बनाउंदा है, 11 तो लैके 20 तक 3 बार बनाउंदा है ना, इदां करके 20 तो लैके 30 तक, ठीक है, लच्छे 1 बार बनाया। तो इदां दा जिहड़ा डाटा दित्ता हुंदा सी क्लासिस दी फॉर्म च, इहनूं कहंदे सी कंटीन्यूअस फ्रीकुएंसी, ठीक है। और हुण इहदे अंदर जिहड़ा एनालिसिस हुंदा है उहदे च यू गाइज रिमेंबर कि पहला स्टैप तुसीं की करदे हो कि जिहड़ा XI लैंदे हो ना, XI वो तुसीं क्लास दा मिड ले लैंदे हो। अच्छा इह च तां इहने किहा ना कि 1 तो लैके 10 तक स्कोर 2 बार बनाया, हुण 1 तो लैके 10 ते कुछ भी हो सकदा, इट कैन बी 2 3 4 5 है ना, एनी। तो असीं फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स असीं XI की लैंदे आ इस क्लास दे जिहड़े मिड पॉइंट है। तो जिवें 10 + 1 11/2, ठीक है, 5.5 आपां XI ले लांगे। ऐदां ही आह 11 ते 20, सो इहदा मिड आपां ले लांगे, समझे गल। तो इस तरीके नाल जद क्लासिस दित्तियां होण फ्रीकुएंसी तो गिवन हुंदी है, जिहड़ा XI तुसीं लैंदे हो यू कंसीडर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, ठीक है। सो तुहाडे कोल XI आ गया, ठीक है, हुण इहनूं मैं साइड ते कर दिंदा। हुण जद तुहाडे कोल XI आ गया, फ्रीकुएंसी तुहानूं पता है, तो मीन बिल्कुल उदां ही कैलकुलेट कर लांगे जिवें आ कीता ही है, ठीक है, गल समझ आ गई। XI आ गया मिड पॉइंट तो, FI तुहानूं पता है, फिर एवरेज दा फॉर्मूला फिर वही समेशन ऑफ XI इंटू FI बाय N विच इज़ नथिंग बट समेशन FI, ठीक है। तुसीं एक कॉलम बना लो XI FI, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके अगेन ऐड कर दो। सो मैं फिर क्या कि दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम। सो क्लासिस वाला कंटीन्यूअस फ्रीकुएंसी दित्ती होवे, पहला काम की करना है, मिड पॉइंट लैके XI आ गया, फ्रीकुएंसी तुहानूं पता होगी, दैन यू कैन ऐड अनदर कॉलम ऑफ XI इंटू FI एंड फिर उहदा सम करके तुसीं X बार या मीन कैलकुलेट कर सकते हो। एंड मीडियन दे बारे फिर इदां ही कि मीडियन का एक फॉर्मूला हुंदा है, वो आपां जद इहदा क्वेश्चन करांगे तो मीडियन मैं उत्थे रिवाइज करा दूंगा तुहानूं, ठीक है। सो थोड़े 3 तरह के डाटा हो गए एंड 3 तरह के डाटा ऑलरेडी मैं दसता है कि यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट मीन एंड मीडियन, राइट। तो बेटे कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां तुहाडियां ना X बार दियां मीन दियां जिहड़ियां तुसीं पढ़ियां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ियां इत्थे असीं वरतांगे ना, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा दिंदा। वो की सीगी कि मान लो तुहाडे कोल कोई डेटा इदां गिवन है, लाइक X1 X2 X3 अप टू XN, राइट। तो तुहानूं याद होना प्रॉपर्टी की सीगी कि अगर साडे कोल कोई डेटा गिवन है इदां, तो इफ वी ऐड subtract multiply or divide some same number, let's say H कुछ भी ले लो, to each data point या to each entry, ठीक है, then the mean of new data set will also be respectively है ना added आचारी ऐसे added subtracted multiply and divided by the same quantity H। मतलब कि ये कहता कि अगर थोड़े को डेटा आ कोई है ना X1 X2 X3 अप टू XN, यदि एवरेज X बार मैं नाल ही ड्राइव करा देना, ठीक है। X बार के बराबर बेटे X1 प्लस X2 अप टू XN बाय N, राइट। वो कहता है कि अगर कोई नवा डेटा सैट बनाते हो, जिदा एक एग्जाम्पल के नाम मैं समझा दा, जिदा
एक नवा कोई वाई आई डेटा बनाया, तुसी की किया कि पुराने डेटा च है ना कोई नंबर सेम लेट्स से ऐड करता, ठीक है। तो वाई आई की होगा x1 प्लस एच है ना, x2 प्लस एच, x3 प्लस एच एंड xn प्लस एच, ठीक है। तो की किया पुराने हरेक डेटा पॉइंट्स तुसी कोई नंबर ऐड करता, तो अगर असी हरेक एंट्री के अंदर कोई नंबर ऐड किया दैन जो नवे नंबर बने, नवा डेटा बन गया ना आ वाई आई, जो नवे यहाँ डेटा आया इन्हों की जोड़ा मीन होगा द मीन ऑफ द न्यू डेटा सैट, उहदे भी सेम नंबर ऐड हो जाऊगा। हुण पुराने नंबरों का मीन की सीगा एक्स बार, तो हरेक नंबर च एच ऐड हो गया, तो जोड़े नवे नंबर आए आ वाले इन्हों का तुसी मीन कैलकुलेट करोगे ना, मैं इन्हूं वाई बार कहदा क्योंकि आ वाई आई है तो इन्हों का मीन वाई बार कहदा, वो की होगा पुराने मीन च भी एच ऐड हो जाएगा, आ कहने का भाव है। तो अगर असी इंडिविजुअल नंबर चाह एच 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 ऐड किया तो मीन च भी एच ऐड हो जाएगा, अगर लच्छे माइनस कर दे तो इत्थे भी माइनस एच हो जाना सी, अगर असी x1 इंटू एच कर दे तो मतलब मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई हो जाना सी, डिवाइड तो डिवाइड, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं किद्दां होया देख लें। हुण नवे नंबर का मीन कढ़ लो, वाई बार की होगा, हाँ जी पहली एंट्री है, आ दूजी तीजी आ nth, तो दैट विल बी x1 प्लस एच है ना, x2 प्लस एच अप टू xn प्लस एच डिवाइड बाय हाँ जी बेटे n है ना। तो y बार की हो गया हाँ जी x1 x2 अड कर लो, x1 प्लस x2 अप टू xn प्लस h आ वाला प्लस h प्लस h प्लस h किनिया टर्म्स आ n, तो h प्लस h n टाइम्स कितना आ जाएगा एन एच आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय n, इधर भी n तो इधर भी n आ कटिया गया। सो व्हाट इज दिस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बाय n, दिस इज x बार। सो y बार आ गया x बार प्लस h, ठीक है। सो आ गल है कि अगर आप अगे तो याद रखो कि एंट्रीज के अंदर कोई नंबर ऐड किया तो नवे जोड़े नंबर बने, नवा डाटा बनया, ਉਹਦੇ एवरेज भी वही ऐड हो जाएगा। अगर इतने असी माइनस कर दे थे माइनस माइनस तो इतने माइनस माइनस आ जाना, तो इतने माइनस आ जाना सी, इतने एक्स बार माइनस एच आ जाना, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई का भी कर दिए, तो अगर मान लो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कि नवे नंबर बनाए वाई आए कि पुराने नंबरों x1 x2 किसी नंबर ना मल्टीप्लाई करता एच ना, तो दैट बी एच x1 एच x2 एच x3, ठीक है, अप टू एच xn। सो दीज आर द न्यू एंट्रीज, न्यू डेटा सैट। तो ये न्यू डेटा सैट का एवरेज करनी है वाई बार, हाँ जी की है पहली एंट्री दूजी है ना, इन्हों समेशन दैट इज एच x1 प्लस एच x2 अप टू एच xn बाय n, एच हुण सारा जो कॉमन आ गया, तो दैट इज x1 प्लस x2 अप टू xn बाय n। नाउ व्हाट इज दिस x बार, सो देयरफॉर y बार इज h इंटू एक्स बार। सो वही इन्हें क्या, ठीक है। हुण पुरानिया एंट्रीज के नाल किसी नंबर नू मल्टीप्लाई किया तो एवरेज के नाल भी वही नंबर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी एवरेज दी, ठीक है। तो अगर उपर वाली जी प्रॉपर्टी पढ़ी अगर उन्होंने क्लब कर लीए कि इफ़ वी हैव सम डेटा x1 x2 x3 up to xn, then अगर आपां नवा डेटा सैट बनाया लेट्स से इनू xi मान लो, तो yi बनाया कि हरेक एंट्री नू पहला किसी नंबर ना मल्टीप्लाई करता है ना, एंड ax2 ax3 ते नाल कुछ ऐड करता, ठीक है, प्लस b। सो व्हाट वी डिड, each entry is multiplied by with same number and added some different same number। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਆਏ ਆ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ y ਬਾਰ, ਦੈਲ ਬੀ ਵਾਟ, ਹਾਂਜੀ a इंटू x बार प्लस b, ठीक है। और जे ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, y ਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾ ਦੂਜੀ ਜਮਾ ਤੀਜੀ nth a x1 प्लस b a x2 प्लस b ए एक्स एन प्लस बी डिवाइड बाई एन है ना, अड कर लो, पहला आ वाली x1 x2 वाली टर्म इकट्ठी कर लो, ए कॉमन ले लिया, सो दैट इज x1 प्लस x2 अप टू xn प्लस b प्लस b कितनी बार n टाइम एन बी,
डिवाइड बाय n, ठीक है, आ गया। व्हाट इज दिस इज x बार, सो y बार इज a टाइम x बार प्लस b। सो अगे तो आ भी सीधा याद रख सकते हो, राइट। एंड तो हुण पुत्तर आपां एवें करते हैं, स्टार्ट करते हैं +1 का साडा मेन जिहड़ा टॉपिक आ। तो उन्होंने समझाने लिए मैं लेट मी टेक वन एग्जाम्पल कि सपोज करो कि कोई बैट्समैन पहला है, राइट, फर्स्ट बैट्समैन, उहदे लेट्स से स्कोर है 4 मैचेस दे, लेट्स से 0 0 0 200 है ना, जिदा ऋषभ पंत ले लो है ना, यहो ਜਿਹੇ हालात ਉਹਦੇ भी। तो मान लो दूजा बैट्समैन ले लो कोई, लेट्स से विराट कोहली ले लें, राइट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ਉਹਦੇ स्कोर है 40 50 50 एंड 60 ना। हुण अगर मैं तुहानूं कहां कि इन्हां दी एवरेज कढदे आ, ठीक है, इन्हां दी एवरेज मीन कितना है, तो पहले बैट्समैन दे स्कोर्स दी एवरेज है ना, तो दैट इज़ नथिंग बट सम ऑफ द स्कोर्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मोर दे कितना आ गया 50 आ गया। तो एवरेज 50 है दी 4 मैच दी है ना। तो दूजे बैट्समैन की एवरेज कितनी है जी 40 50 50 60 बटा 4, हाँ जी भी 100 तो 100 200 बटा 4 भी 50 है, ठीक है। सो हुण एवरेज भावें पुत्तर दोनों की बराबर है, बट यू कैन सी कि दोनों के स्कोर जिहड़े आ या दोनों डेटा सैट्स दे आर इंटायरली डिफरेंट। हाँ जी, एक तुसी वर्ड देखते कह सकते हो उसने दिस इज़ लाइक मोर कंसिस्टेंट है ना, एंड दिस इज़ लाइक मोर वेरीएबल डाटा। तो यही चीज़ जिहड़ी है ये साडे +1 दे पहले टॉपिक दा बेस है, वेरीएबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा कितना वेरीएबल है, कितना स्कैटर्ड है। अगर तुसीं इहनूं प्लॉट करो पहले बैट्समैन के डाटा नूं है ना, इत्थे 0 है, लेट्स से इत्थे किते 200, सो फिर प्लॉट 0 कितनी बार है पुत्तर 3 बार। सो इफ ए प्लॉट द फर्स्ट 1 2 3 बार 0 मारे उन्हें है ना, ठीक है, एंड लेट्स से 1 बार उन्हें 200 मारे, ठीक है। और एवरेज कितनी है यदि 50, तो 50 इज समवेयर हेयर एवरेज है, राइट। और सैकेंड बैट्समैन हस्ते कोहली हस्ते की है इत्थे लेट्स से 40 50 60, हाँ जी 40 एक बार 50 2 बार तो 60 एक बार। तो यदी एवरेज कितनी है 50, यदी एवरेज 50 है, राइट। सो वी कैन क्लीयरली सी कि पहला जिहड़ा डाटा है ये मोर स्कैटर्ड आ, ठीक है, एवरेज तो आ साडी एवरेज है, एवरेज तो ज़्यादा परे परे है, ठीक है। और सैकेंड डाटा जिहड़ा है दैट इज़ मोर क्लोज और मोर क्लस्टर्ड टुवर्ड दी सेंट्रल टेंडेंसी विच इन दैट केस वी हैव टेकन मीन। तो इनू असीं कहने डाटा दी वेरीएबिलिटी, ठीक है। सो इस करके साडा पहला जिहड़ा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट, और लिख लो कि मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। डाटा कितना डिस्पर्स है, कितना एवरेज तो या कितना जो भी तुसी क्वांटिटी दे अबाउट चाहते हो कितना परे परे है, कितना उहदा फैला है। एंड द एज केस वी कैन सी द इट इज़ वेरी स्कैटर्ड है ना, और स्टार्टिंग कितों होया एंडिंग कितों होया, एवरेज हालांकि दोनों दी सेम है, ठीक है। तो ये आपां जिहड़ी है एनालिसिस सीखांगे। हैडिंग लिख लिया तुसी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एंड आइडिया भी तुहानूं समझ आ गया कि गिवन कि दोनों दी एवरेज सेम है, ठीक है, बट परफॉर्मेंस इंटायरली डिफरेंट है। एंड असी उन्होंने कितना कनैक्ट कर जा रहे हैं, डाटा का स्प्रैड कितना है। सो बड़े सारे नाम दे सकते हो, डिस्पर्शन की नहीं है, कितना फैलाव है, कितना उहदा स्प्रैड है। एंड इन्नी गल बड़ी क्लीयर है, मोर द स्प्रैड मोर द डिविएशन या डिस्पर्शन मोर वेरीएबल द डाटा इज़, है ना, ज़्यादा वेरीएबल है, कित्थों शुरू होया कित्थे खत्म होया। सो घट वेरीएबल है। तो जिहड़ा ज़्यादा वेरीएबल डाटा है वो एवरेज तो उहदा परे परे हुंदा है, और जिहड़ा घट वेरीएबल है वो एवरेज दे क्लस्टर्ड लागे लागे हुंदा है, ठीक है। और जिहड़े मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो 3-4 मेजर होंगे। एक होंदा रेंज, है ना, कि भी कितनी रेंज है। रेंज इज सिंपली मैक्सिमम एंट्री माइनस द मिनिमम एंट्री, जिमें 200 माइनस 0 ये रेंज है यदी, ठीक है। तो यदी रेंज कितनी है 60 माइनस 40 20 यदी रेंज है। तो हुण इच क्लीयरली नज़र आ रेंज बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, रेंज ज़्यादा है तो यदी रेंज घट है। तो दैट गिव्स यू रफ आइडिया कि ठीक है डाटा दा फैलाव ज़्यादा है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नाउ कि डिस्पर्शन कितना उहदा फैलाव है, कितना वेरीएबल है ना। तो एक
measure of dispersion है range, that is simply equal to maximum m मतलब maximum entry minus the smallest one. Is that clear? तो एक होर टर्म ਆਪਾਂ डिफाइन कर ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਤੇ they never going to ask, but you should know that is maximum minus smallest divided by maximum plus smallest. This thing is called coefficient of range. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, range is 200 right, और ਇਹਦੀ range ਕਿੰਨੀ ਹੈ, that is max minus min, that is 20, you know. and अगर मैं कਹਾਂ coefficient of range then ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਂਜੀ max minus min ਕਿੰਨਾ ਹੈ 200 and max plus min ਉਹ ਵੀ 200, so ਇਹਦਾ coefficient of range 1 ਹੈ। second ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਂਜੀ max minus min 20 and max plus min that is 100, that is 2 by 10, that is 1 by 5, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਜਰ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਰੇਂਜ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, right, quartile deviation. So we are basically going to focus on the second and third part, ठीक है, mean deviation and standard deviation. I guess you get fair idea ਭਈ ਇਹ dispersion ਆਪਾਂ discuss ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right। तो given the same mean, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ example ਲਈਏ, given the same mean, two data sets have altogether different dispersion, they have altogether different variability. So to discuss the variability, to discuss the dispersion, to discuss the spread, ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, that is mean deviation about mean, ठीक है, mean deviation about mean, और like अगला करेंगे mean deviation about median। तो तरीका लगभग सेम है, बस आ मीन ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾ 200 ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਸੀ 50, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਹਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 40 50 60, ठीक है, आ सी डाटा, दिस वाज द एवरेज, राइट। एक तो चीज़ हुण मैं कहां कि क्लीयरली तुसीं कहोगे सर ये नज़र ही आ रहा है कि इस वाले डाटा च ज़्यादा स्प्रैड है या ज़्यादा वेरीएबल डाटा है, बट असी की कैलकुलेट करन जा रहे हैं कि मीन डिविएशन, ख्याल ना सुने, अबाउट मीन। तो सब तो पहला काम की करना होंदा जब भी पूछा जाए कि कैलकुलेट द मीन डिविएशन ऑफ दिस डाटा अबाउट इट्स मीन, मतलब की है कि ਇਹਦੇ मीन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਡੇਵੀਏਟਿਡ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੇਜ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੀਨ ਤੋਂ। तो सब तो पहला काम की करना है ਆਪਾਂ, जो डाटा गिवन है जब भी पूछा होवे कैलकुलेट मीन डिविएशन ऑन मीन, सो फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट इट्स एवरेज, एक्स बार कैलकुलेट करो, ठीक है, एक्स बार कैलकुलेट कर लिया। एंड हुण सैकेंड साडा की कंसर्न है कि एक्स बार तो ओवरऑल सारा डाटा कितना परे परे है ਉਹਦੀ एवरेज ਲੈਣੀ है। तो मैं ना इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर देना, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर आइडिया भी हो जाएगा। तो की करीदा, डाटा लिखो, हाँ जी, केड़ी एक्स आई इत्थे 4 डाटा पॉइंट है, केड़े 0 0 0 ते 200, ठीक है। और मैं ऑलरेडी लिखता है फर्स्ट स्टेप, दैन यू हैव टू कैलकुलेट एक्स बार। सो जो डाटा है ਉਹਦੀ मीन कैलकुलेट कर लो, ਉਹਦਾ मीन ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर लिया, तरीके ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझाते ऊपर। सैकेंड, नाउ वी वांट टू सी कि आ लेंथां कैलकुलेट कर लिया वालियां, लेंथ किदां कढांगे, 0 ਤੋਂ 50 ਦੀ डिस्टेंस किवें कढांगे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माइनस कर दांगे, है ना।
कि चों माइनस करांगे एक्स बार चों किनू करांगे एंट्री नू। तो इत्थे आपां कॉलम बना लईए एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। हुण देखो जिवें आ माइनस करो एक्स आई 0 माइनस 50 कितना आ गया -50, बट मैनू लेंथ ना मतलब है इस करके मैं मॉड ले लिया, ठीक है। सो देन सेकंड स्टेप की करोगे, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ईच एंट्री या डिस्टेंस ऑफ ईच एंट्री फ्रॉम वट फ्रॉम इट्स मीन। आ लेंथां आ गई सारियां। सो पहली एंट्री की लेंथ कितनी है, हाँ जी एक्स बार तुहाडा 50 है, 0 माइनस 50 का मॉड 50, ठीक है। आ डिस्टेंस 50 है। दूजी एंट्री की लेंथ कितनी है 50 जी, तीजी की 0 माइनस 50 50, चौथी एंट्री का डिस्टेंस कितना है, हाँ जी 200 माइनस 50 150, ठीक है। आ तुसीं लेंथस कर लियां कल्ले कल्ले दियां। फिर लेंथ मतलब डिवीजन है ना, कितना डिविएटेड है ਉਹਦਾ ਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, we will calculate the mean or average of the deviations, ठीक है। deviations ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ deviations ਹੈ, right, then we will calculate the mean of the deviations। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ deviations ਦਾ mean। तो ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਸਮੇਸ਼ਨ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। इन्हों ऐड करके डिवाइड बाय टोटल जिन्ना नंबर सी, दैट इज प्रॉपरली रिटन एज एम डी, मतलब मीन डिविएशन अबाउट एक्स बार आया। सो आ थोड़े स्टेप्स है। सो मैं रिवाइज करदा, पहला एक्स बार कैलकुलेट करो, ठीक है। डाटा दिता होगा, एक्स बार आ जाऊगा थोड़े क्वेश्चन के हिसाब नाल। सैकेंड फिर आ चीज़ कैलकुलेट करो मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ए ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करता है, इन्हां दियां एवरेज तो कितना परे परे है वो नंबर कैलकुलेट कर ले। फिर इन्हां नंबरां दी आपां नूं मीन या उन्हां दी एवरेज चाहिए है। तो आ फिर समेशन ऑफ दीज नंबर्स बाय एन, इस केस कितना होगा है 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 150 डिवाइड बाय एन। किन्ने डाटा पॉइंट्स है 4। आ थोड़ा मीन डेविएशन आ गया अबाउट द मीन, ठीक है। तो ये कितना आ गया पुत्र 100 300 बाय 4 75। सो इस डाटा सैट की एवरेज तो मीन तो एवरेज कह सकते हैं कि ओवरऑल सारा डाटा 75 लेंथ परे है, ठीक है। चलो असी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ 75। सो लेट अस कैलकुलेट द सेम थिंग फॉर दिस डेटा सेट, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कैलकुलेट कर दें, ठीक है। ਇਹਦੇ वास्ते तो लेट अस राइट द डेटा, ठीक है। क्लियरली नज़र आ रहा कि ये ऑन एन एवरेज घट परे परे तो यदी लेंथस भी घट होनी है तो डिविएशन भी घट आनी, ठीक है। सो पहला डाटा है 40 है ना आ वाला, सैकेंड है 50 50 ते 60। एवरेज दी ऑलरेडी एक्स बार आप 50 कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट स्टैप इज डन। सैकेंड आ हाँ जी कैलकुलेट करो एक्स आई 40 माइनस 50 मॉड 10, 50 माइनस 50 0, ठीक है। आ लेंथ 10 है, 50 की 50 तो लेंथ 0 है, यदी भी 0 तो यदी भी 10। तो ये वास्ते हुण आपां लेट अस कैलकुलेट द मीन डिविएशन फॉर द सैकेंड डेटा सैट। हाँ जी की है, इन्होंने ऐड कर लो, ठीक है। 10 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10 बाय 4 20 बाय 4 दैट इज 5। फॉर द सेकेंड डेटा सेट मीन डिविएशन अबाउट मीन इज 5। सो क्लियरली एक नंबर एसोसिएट हो गया, इत्थे जगह 75 इत्थे है 5, तो कह सकते हैं कि आ वाला डेटा जिहड़ा है ये एवरेज दे लागे लग गया, दैट इज क्लस्टर्ड मोर टुवर्ड द मीन, ठीक है। तो आया बेटे। सो एक बार मैं फॉर्मूला स्टेप्स याद करदा, कैलकुलेट एक्स बार, ठीक है। सेकंड कैलकुलेट दिस क्वांटिटी मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड थर्ड कैलकुलेट इन्हां सारियां दी एवरेज। इत्थे मैं फॉर्मूला लिखदा दैट थर्ड स्टेप इज मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार इज समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। आ गया। तो बेटे जे पूछा जाए कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, तो बिल्कुल सेम। तो सो पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट इट्स मीडियन। सो मीन की बजाय वह मीडियन कैलकुलेट कर लो। सो कैलकुलेट एम विच इज़ द मीडियन, डाटा का मीडियन कैलकुलेट कर लो। तो फिर हुण आपां चाहुंदे कि मीडियन मान लो आ मीडियन है,
मीडियन तो कितना परे परे जस्ट फॉर एग्जांपल, तो फिर ਆਪਾਂ मीडियन तो लेंथ कैलकुलेट करांगे, तो देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मॉड एक्स आई माइनस एम, एम तो देखा कितना अगे पिछे है, ठीक है, और आ सारिया लेंथ्स कैलकुलेट कर लिया, फिर इन्हों की एवरेज ले लो, देन वी आर लास्ट गोइंग टू कैलकुलेट इन्हों सारे नंबरों की एवरेज। आप क्वेश्चन करांगे तो क्लीयर हो जाएगा, बट मैं आइडिया थोड़ा दसता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल तो शुरू करते हैं, कहता फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो मीन दे अबाउट कितना डेविएटेड है पता करना है, तो स्टेप्स की सीगे, पहला स्टेप सी गेट एक्स बार, ठीक है। तो आते डाटा अनग्रुप दिता है बिल्कुल, तो एक्स बार विल बी 6 + 7 10 12 13 4 8 + 12 डिवाइड बाय, हाँ जी किन्ने टोटल 8, ठीक है। तो एक्स बार कैलकुलेट कर लो तुम, 13 3 10 13 4 8 72, ठीक है। तो 72/8 दैट इज 9, तो एक्स बार कैलकुलेट कर ले। सेकंड स्टेप की होंगे पुत्र, गेट मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, कल्ले कल्ले नू, सो बैटर होंगे मैं रिकमेंड कर दूँ टेबल बना लिया करो, सो कल्ली कल्ली एंट्री लिख लो, एक्स आई 6 7 10 12 13 4 8 ते 12, राइट। तो क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक एंट्री एक एक बारी है 12 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, तो आप फ्रीकुएंसी वाला नहीं कंसीडर करते, तो आप सीधा कर लिए मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, आ कॉलम कैलकुलेट कर लिए, एक्स बार तुसी 9 कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 9, सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस। हाँ जी, हुण 6 - 9 - 3 का मॉड 3, ठीक है, सो इदा ही 7 - 9 मॉड 2 10 - 9 1, समझ रही गल, आह की कैलकुलेट कर रहा मैं, हर एक एंट्री का एवरेज तो डिस्टेंस, so 12 - 9 that is 3, that is 4, that is 5 1 and 3, ठीक है। सो हुण फॉर्मूला की है मीन डेविएशन अबाउट मीन दा, that is summation of these deviations divided by total number, तो आ summation इत्थे कैलकुलेट कर लो, ਇਹਦਾ सम कर लो सारे दा, summation of this, ठीक है। सो आ ऐड कर लो तुसी, सो ਤੁਹਾਡੇ को कितना आ गया, this comes out to be 22, ठीक है। सो 22 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना सी 8, ठीक है, सो दैट इज 11/4 दैट इज 2.75, ठीक है। आ थोड़ी डेविएशन आ गई, दैट्स इट, ठीक है पुत्र, सो आंसर आ गया। सो आई गेस यू गेट द आइडिया किवें करना है, गेट एक्स बार फर्स्ट एंड देन गेट दिस कॉलम मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, अगर फ्रीकुएंसी नहीं है तो सीधा ही आ वाला फॉर्मूला, अगर मान लो फ्रीकुएंसी भी दी होंगी फिर वो फिर एक कॉलम एफ आई वाला बनना सी, आप अगली एग्जाम्पल समझते हैं, राइट। अच्छा, ये कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मतलब ये डेटा जोड़े है मीडियन तो कितना डेविएटेड है, तो ये पहला स्टेप किया है, वी आर गोइंग टू गेट मीडियन। तो मीडियन किवें कैलकुलेट करते हैं, मीडियन आप डाटा नू पहला लेट्स से पुट द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो की आ गया 3 3 4, ठीक है, 5 7 9 10 12 18 19 एंड 21, ठीक है। डाटा नू तुसी ऑर्डर च लिख लिया, हुण कितनियां एंट्रीज है बेटे गिन लो, 4 4 8 9 10 11, सो वी हैव 11 एंट्रीज, ऑड है, ठीक है। तो एन थोड़ा 11 विच इज ऑड, तो मीडियन की होगी, हाँ जी, n + 1/2 डेटा पॉइंट, सो 11 12/2 6वीं एंट्री, सो 4 5 आ थोड़ा मीडियन आ गया, ठीक है। सो m थोड़े को आ गया 9, तो हम आप चाहते हैं कि मीडियन के अबाउट कितना डेविएटेड है, तो बिल्कुल ठीक, आप जिदा कर दी है टेबल बना लो, दिस एक्स आई, राइट, 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 and 21, then we are going to calculate what, mod xi minus m, ठीक है।
मीडियन तो कितना परे m is 9, so we would like to calculate this। ठीक है, हाँ जी, हुण 3 minus 9 minus 6 ਦਾ mod 6 आवे 6 5 4 समझ रही गल मैं की कर रहा है 7 है 7 minus 9 mod 2 0 1 3 9 10 and eventually you have 12। ठीक है बेटे, तो हुण फॉर्मूला सीधा है मीन डिविजन अबाउट मीडियन। ठीक है, एम डी मतलब मीन डिविजन अबाउट वट मीडियन। सो की होगा समेशन इन्हों ऐड कर लाँगे, फॉर्मूला भी लिख दिया करो एक्स आई माइनस एम दे अबाउट डिवाइड बाय टोटल नंबर, नंबर इज 11। तो हुण आपां की करिए इन्हां दा सम कर लो, लेट्स सम इट अप। ते कॉलम एंड कर दो समेशन एक्स आई माइनस एम। ठीक है, सो आप इनू ऐड मार लिए किन्ने 12 5 4 9 2, तो दैट कम्स आउट टू बी 58। ठीक है, देयरफॉर फार्मूला की हो गया 58/11। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दैट आ थोड़ा मीन डिविजन अबाउट मीडियन आ गया। ठीक है, सो चेक कर लेना पहला ख्याल ना कि मीडियन के अबाउट पूछा है मीन के अबाउट, मीन के अबाउट पूछा तो पहला मीन कैलकुलेट करो, फिर उहदे अबाउट आह लेंथ्स करके ਉਹਦੀ एवरेज लो, जो मीडियन अबाउट पूछा फिर मीडियन कैलकुलेट करना पैना। ठीक है बेटे, तो पुत्र जो सैकेंड तरह का डाटा सैट होंगे ना डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी डाटा सैट, वो कितना कैलकुलेट करना है मैं थोड़ा बड़ा बेसिक तो समझा देना। उपर वाली एग्जाम्पल लैके पंत वाली एग्जाम्पल सी ना क्या एक्स आई है 3 से है ना 0 0 0 तो 200, फिर आप एक्स बार कैलकुलेट कर लिया वो 50 आ गया, फिर आप मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया है ना, तो दिस इज़ 50 है ना, तो दिस वाज 50 50 50 तो हाँ जी 200 माइनस 50 दैट वाज 150। ठीक है, तुसी लेंथ या डिस्टेंसेस या डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, फिर इन्हां दा तुसी मीन ले लिया सी 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 150/4। ठीक है, दैट वाज दी मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, आई गेस इन्ना तो क्लीयर है होनी किता। तो डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी टर्म्स च डाटा दिता होवे ना, मतलब आही डाटा नूं अगर फ्रीकुएंसी के टर्म्स लिखते तो की आना सी एक्स आई है पुत्र तुहाडा 0, कितनी बार है उसकी फ्रीकुएंसी कितनी है 3 है। ठीक है, और आ डाटा 200 ये कितनी बार है बेटे 1 बार है। तो बाकी बिल्कुल सिमिलर वे ना तुसी कैलकुलेट कर लेंदे, तो पहला तुसी कैलकुलेट करदे एक्स बार, फिर तुसी कैलकुलेट करदे एक्स आई माइनस एक्स बार। इनू हले छड़ दो, इनू भुल जाओ इस कॉलम नूं। तो आप डिविजन कैलकुलेट करते, डिविजन कितनी आने सी हाँ जी 0 की डिविजन एक्स बार तुसी 50 कैलकुलेट कर लिया, सो 0 माइनस 50 का मॉड 50। ठीक है, 200 माइनस 50 का मॉड 150। राइट, तो हुण आ जो तुसी कैलकुलेट किया है एक एक करके लिखिया, इनू 50 कितनी बार है पुत्र 3 बार, जिन्नियां एंट्रियां रिपीट हुई हैं उन्नी बार ही डिविजन रिपीट होनी है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 50 है ना, 3 बार सी डिविजन तो 3 बार आ गई, प्लस 150 कितनी बार है 1 बार। ठीक है, 150 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 टोटल नंबर्स। तो मीन डिविजन अबाउट मीन अगर फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होवे, फॉर्मूला सिंपली की होना पहला की सीगा एक्स आई माइनस एक्स बार, हुण सिर्फ वो फ्रीकुएंसी नाल मल्टीप्लाई कर दो एफ आई, जिमें एक एक है तो 1 बार आ गया, जिमें 3 है तो 3 बार गुणा हो गया है ना, गल तो वही हुई है। तो देन फॉर्मूला इज सिंपली मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू आ मल्टीप्लाई कर दो फ्रीकुएंसी, दैट्स इट। जिमें इत्थे 50 या तो उन्होंने एक एक करके हैड करो, जिमें तुसी आ लिया सीगा ना 50 प्लस 50 प्लस 50 है ना, डिविजन सीगे ना 3 बार ऐड करो, या 50 लिख के 3 ना गुणा कर दो, फ्रीकुएंसी 3 है 3 गुणा 50। तो अगर फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होवे दैन थोड़ा जिहड़ा फॉर्मूला है मीन डिविजन अबाउट मीन का आया। तो ये की स्टैप बनते हैं, स्टैप पहला कैलकुलेट एक्स बार। ठीक है, लिखी जाओ नाल एक्स बार कैलकुलेट कर लिया। दूजा हुण असीं इस टेबल ते आना, दूजा की है दैन गेट दिस कॉलम बना लो, दैन गेट द कॉलम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तीजा
कॉलम हुण बनूगा देखो xi माइनस x बार जिहड़ा मॉड ਉਹਨੂੰ कितना मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी नाल then मेक अ कॉलम fi into mod of xi माइनस x बार ठीक है। फिर आ तीजा कॉलम बन जाऊगा इन्हां दोनों की मल्टीप्लीकेशन इत्थे समेशन मतलब फिर उन्होंने ऐड कर लांगे फिर ये सारे ऐड कर लांगे ठीक है। वी विल सी इन द प्रॉब्लम then third get the one column for fi into xi minus x bar ठीक है एंड ਇਹਦਾ फिर summation ਤੇ last we are going to apply this formula मैं ऑलरेडी कह रहा कि जब क्वेश्चन करांगे थिंग्स विल बी क्लियर बट यू शुड नो कि ਕਿਹੜੇ कॉलम बनने राइट ते बाकी एक एग्जांपल ना मैं क्लियर करदा अच्छा हुण आ मीन डेविएशन पुछदा पुत्र अबाउट मीन और थोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देती है ठीक है। सो लेट अस मेक द टेबल फर्स्ट ठीक है। दिस इज xi 2 5 6 8 10 12 नाल दी फ्रीक्वेंसी 2 8 10 7 8 5 ठीक है। और कैलकुलेट करनी है मीन डेविएशन ते पहला स्टेप की हुंदा सी पुत्र x बार कैलकुलेट करना हुण चेते करो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होवे ते x बार किवें कैलकुलेट करदे की फॉर्मूला हुंदा है समेशन ऑफ xi into fi बाय समेशन fi सो पहला x बार कैलकुलेट करने ਉਹ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ xi into fi तो डाटा ਨੂੰ फ्रीक्वेंसी ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ xi into fi ਦਾ ठीक है। हाँ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ x बार ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 40 60 56 80 and 60 ठीक है। सो ਹੁਣ फॉर दिस समेशन हाँ जी ऐड कर लो 4 6 10 0 1 हाँ जी दिस कम्स आउट टू बी 300 ठीक है। ये थोड़ा आ गया fi xi दा समेशन सो यू कैन राइट xi into fi सो इथों तुसी x बार कर लिया दैट इज 300 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दा समेशन कितना है टोटल नंबर्स हाँ जी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स थोड़े को कितने हैं बेटे 10 20 इवेंचुअली 40 ठीक है। सो 300 बाय 40 दैट इज योर x बार ठीक है। तो अगर समझ आनी चाहिए एक्स आई दिता सीगा एफ आई सीगा तो टू कैलकुलेट एक्स बार वी कैलकुलेटेड फर्स्ट एक्स आई एफ आई समेशन आ फॉर्मूला ला के तुसी एक्स बार कैलकुलेट कर लिया राइट। अच्छा हुण की कैलकुलेट करना अपना टास्क की सीगा डेविएशन कैलकुलेट करनी है डेविएशन का फॉर्मूला यू नो दैट इज मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू एफ आई क्योंकि हुण फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है डिवाइड बाय समेशन एफ आई ठीक है समझ आई गल फॉर्मूला याद है हुण इत्थे तक किवें पहुंचांगे तो एफ आई वाला कॉलम तो हैगा ही है फिर आ बनाना पैना एक कॉलम है बनाओ सो नेक्स्ट कॉलम शुड बी मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार you have calculated 7.5 so एक्स आई माइनस 7.5 मॉड ए एक कॉलम बनेगा ये किवें बनेगा जिवें 2 एक्स आई है 2 माइनस 7.5 माइनस 5.5 ठीक है मॉड 5.5 आ जाएगा सो आ कैलकुलेट कर लो दैट इज 5.5 and the 5 minus this that is 2.5 ठीक है that is 1.5 8 minus that is 0.5 10 ऐसे पुट करो 10 minus this that is 2.5 ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हो and 4.5 so you have calculate this ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ठीक है फ्रीक्वेंसी गिवन है then you are going to make ठीक है जे फ्रीक्वेंसी 111 ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ रॉ डाटा ਦੇ केस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होवे then you have to multiply with the fi as well आ गलती नहीं करनी समटाइम बच्चे ਇਹਨੂੰ ਹੀ ऐड ਕਰ ਆਂਦੇ तो ਹੁਣ एक होर आ वाला बना लो सो ਹੁਣ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ fi ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 2 into 5.5 so that is 11 8 into 2.5 20 ठीक है so let's multiply that is 15 ठीक है आप आ दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है that is 3.5 and that is 20
दिस इज 20 एंड 0.5 22.5 ठीक है। ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ we will summation that ਇਹਦਾ summation ਆ ਗਿਆ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ this 0.5 that is 1 goes 5 2 ਤੇ ਇੱਧਰ 1 2 so this comes out to be 92.0 ठीक है आ summation आ गया so therefore mean deviation about mean कितना आ गया that is 92 आ वाला न्यूमरेटर डिवाइड बाय summation of frequency that is 40 ठीक है so 92/40 ठीक है ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 point something ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी सो कैलकुलेट एक्स बार ਲਈ कैलकुलेट एक्स आई एफ आई ओ एक्स बार आ जाएगा फिर mod एक्स आई माइनस एक्स बार एंड डोंट फॉरगेट बिकॉज ਹੁਣ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एफ आई ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ